और लगातार सबका यही कहना था, जो डॉक्टर्स थे उनका भी यही कहना था। खैर ऑफिशियल स्टेटमेंट इस चीज़ को लेकर नहीं आया था, क्योंकि जो फैमिली है उसने प्राइवेसी का हवाला दिया था। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया। धर्मेंद्र जी का निधन सिनेमा के लिए बड़ा नुकसान, ये कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं। उनके अभिनय से नई पीढ़ियों को प्रेरित जो है होती रहेंगी, नई पीढ़ियां जो है उनके परफॉर्मेंस से प्रेरित होती रहेंगी, ये कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये ट्वीट भी आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये ट्वीट किया गया है। और धर्मेंद्र जी के निधन को लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उनके अभिनय से नई पीढ़ियां जो है वो प्रेरित होती रहेंगी। इस बीच हमारे सहयोगी उदय प्रताप सिंह जुड़े हैं मेरे साथ, मैं उनका रुख करूंगा। उदय जी, सबसे पहले तो अगर बात धर्मेंद्र जी को लेकर करें तो उनके स्वास्थ्य को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से अभी मैंने जिक्र किया था, आपने भी सुना कि जब उन्हें अस्पताल से ले जाया गया तो उस वक्त भी ये खबरें बड़ी निकलकर सामने आ रही थी कि धर्मेंद्र जी का निधन जो है जब हुआ था, ये फेक न्यूज निकली थी, तो उस वक्त कहा गया कि उनकी हालत ठीक नहीं है और जो उम्र है 89 साल यानी कि क्लोज टू 90, वो सबसे ज्यादा उनके ऊपर हावी हो रही है। बिल्कुल, उससे पहले अभिषेक मैं बता दूं आपको और दर्शकों को कि ये बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शोक जताया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत को वो लीड कर रहे हैं इन ट्रिब्यूट्स जो आ रहे हैं धर्मेंद्र के प्रति, क्योंकि धर्मेंद्र जो हैं वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वह एक आइकॉन थे सिनेमा जगत के, एक पद्म भूषण अवार्डी भी थे और एक पूर्व लोकसभा सांसद भी थे। धर्मेंद्र जी का जाना एक युग का अंत है, ऐसा भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं। हाँ, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो बिल्कुल 89 साल के हो गए थे धर्मेंद्र जी, और ही मैन तो उनको कहा जाता था। स्वस्थ काफ़ी रहते थे उनकी रूटीन की वजह से धर्मेंद्र जी, मगर अभी अगर बात करें तो पिछले 3 हफ्तों से वो अस्वस्थ थे। सांस लेने में तकलीफ थी, इस वजह से उनको ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था करीबन 3 हफ्ते पहले। उसके बाद डॉक्टर्स की निगरानी में थे, आईसीयू में उनको शिफ्ट किया गया क्योंकि चीज़ें काफ़ी डिटीरिएट हो गई थी, स्थिर नहीं रहीं। क्रिटिकल भी थे धर्मेंद्र 48 घंटे के लिए, मगर फिर परिवार ने निर्णय लिया कि क्योंकि वो दोबारा स्थिर हो गए थे कि उनको वापस घर ले जाया जाए, उनको वापस अपने जुहू बंगले में रिकवरी उनकी हो और वहाँ पे उनकी डॉक्टर्स की देखभाल में रिकवरी हो। तो उनको वापस 10 दिन पहले उनकी छुट्टी हुई थी। 24 करीबन आज 24 तारीख हो गए हैं, करीबन 10 तारीख को उनकी छुट्टी हुई थी, अस्पताल से उनको वापस घर ले जाया गया था। और वहाँ सूत्र बता रहे थे कि चीज़ें बेहतर भी नहीं हो रही थी मगर डिटीरिएट भी नहीं हो रही थी, नुकसान भी नहीं हो रहा था उनको, यानी कि चीज़ें स्थिर थी मगर फिर भी वो क्रिटिकल बने हुए थे। ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी थी क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ था। ही-मैन कहा जाता है उनको, तो फाइट वो करते रहे और सैकड़ों दर्शकों का, सिर्फ भारत से ही नहीं मगर विश्व भर से प्रार्थनाएं और दुआएं जो आ रही थी वो कहीं ना कहीं काम कर रही थी और लोग उम्मीद कर रहे थे कि धर्मेंद्र जो हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे। उनका 90वां सालगिरह जो है वो अच्छे धूमधाम से अगले महीने मनाया जाएगा। 9 दिसंबर को धर्मेंद्र जी का बर्थडे है। आज सुबह भी मेकर्स, मैडॉक फिल्म मेकर्स, जो उनकी आखिरी फिल्म बना रहे 21 जो अगले महीने लगने वाली है सिनेमाघरों में, उन्होंने फर्स्ट लुक जारी किया इसी फिल्म का सुबह और दर्शकों ने कहा कि वी होप कि वो ठीक हो जाए और इस फिल्म के प्रीमियर में जरूर आए, मगर दुर्भाग्यपूर्ण ये हो ना सका। आज ही उनका निधन हो गया और धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे, मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूं अभिषेक, उनका जो 6 दशक से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा जीवित रहेगा। धर्मेंद्र जी इतने जिंदा दिली थे और इतने ऊर्जावान थे सिनेमा इंडस्ट्री के प्रति कि आप देख सकते हैं अपने आखिरी लम्हों तक वो काम करते गए। उनके निधन के 1 महीने के पश्चात उनकी आखिरी फिल्म 21 आएगी। निधन के 1 साल पहले हमने देखा था तेरी बातों में ऐसा उलझा जिहा में आए थे वो। 2 साल पहले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी उनकी फिल्म आई थी, जिसमें उनका स्क्रीन टाइम जरूर सीमित था मगर अभी भी वो यादगार सीन्स दर्शकों के दिलों में है। शबाना आजमी के संग हो, जया बच्चन के संग हो, वो फिल्म में कितने यादगार उनके डायलॉग्स और सीन्स और गाने थे जो अभी भी हम याद कर सकते हैं। 1960 में धर्मेंद्र जी की जर्नी जो थी वो शुरू हुई थी और लगभग 6 दशक वो काम करते गए। 70 और 80 में उनके एक साल में 8-8 हिट फिल्में होती थी। आजकल बड़े सुपरस्टार्स बन जाते हैं अगर साल में 2 फिल्में हिट हो जाती है,
उस समय में 7 और 8 फिल्में उनकी हिट होती थी, इसलिए कमर्शियली सबसे ज्यादा सफल एक्टर उनको माना जाता था अभिषेक। बिल्कुल 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 ठीक है आपने उदय जी। लेकिन दूसरे उदय जी, जिस तरह का आपने जिक्र किया था अभी बातचीत में सेहत का, उनकी बड़ी वीडियोस भी निकल कर सामने आती थी। जो अपने फार्म हाउस पर वो रहते थे, सेहत का जिक्र अपनी वीडियोस में जरूर करते थे। आपने भी जाहिर तौर पर वीडियोस देखी होंगी जिनमें अपने फार्म हाउस पर वो सब्जियां उगाते हुए खेती करते नजर आते थे, और हमेशा वो ये कहते नजर आते थे कि सेहत ही असली खजाना है। बिल्कुल, सेहत असली खजाना है, और इस वजह से कहीं ना कहीं मिनी पंजाब उन्होंने बना दिया था वहाँ मुंबई के जस्ट बाहर उनके फार्म हाउस में। क्योंकि धर्मेंद्र जी पंजाब से आते हैं, मगर मुंबई में क्योंकि उनको काम करना था तो मुंबई शिफ्ट होना जाहिर सी बात है करना पड़ा, मगर अभी भी वो कहते थे कि पंजाब के वो दिन याद आते थे। इस वजह से उन्होंने मिनी पंजाब अपने फार्म हाउस में बना दिया था, और उनके वीडियोस जो थे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इंस्टाग्राम पे वो साझा करते थे वो कुछ फिटनेस के रूटीन, इस उम्र में भी स्विमिंग करते थे, वो एक्सरसाइज करते थे, जो एक अपने में प्रेरणा लायक था लोगों के लिए। खेती करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, और एक बहुत ही